हेलो गाइस, टॉक विद नागपाल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से आ चुके हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं टॉक विद नागपाल पर। आज करेंगे हम बिग बॉस 19 के एक और एपिसोड का रिव्यू, पूरी ऑनेस्टी और फिल्टर के बिना। तो शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड के बारे में। जो जो शो को फॉलो करते हैं उन्होंने एपिसोड तो देख ही लिया होगा। तो आज के एपिसोड में प्रणीत बन चुका है कैप्टन। कैप्टनसी टास्क जो है पूरा हो चुका है और उसके बाद थोड़ी बहुत घर में भसड़ भी हुई है। भसड़ किन किन के बीच में हुई है? फरहाना नीलम के बीच में, अभिषेक और गौरव के बीच में, और कुनिका मैम की तो पंगे लेने की आदत है ही। और आपकी प्यारी तान्या की सच्चाई भी सबके सामने आ चुकी है कि कितना फेक कंटेस्टेंट है वो। तो बाकी बातों के बारे में बात करेंगे बाद में, पहले तान्या के बारे में बात करते हैं। आज फिर से तान्या ने साबित कर दिया कि वो पूरी की पूरी फेक पर्सनैलिटी है। फेक, उसकी पर्सनैलिटी फेक, उसका कंटेंट फेक, हर चीज फेक। शो में वो बंदी ये बोल रही है कि अगर इस वीकेंड के वार पर जाना पड़ा तो मेरे पास तो इतने सारे डब्बे हैं कि मुझे अपने बॉडीगार्ड बुलाने पड़ेंगे अपना सामान उठाने के लिए। अब इस बात का क्या ही जवाब दिया जाए और क्या ही रिव्यू किया जाए। उसके अलावा उसने कोनिका मैम से किचन में बात करते हुए बोला कि मुझे शो के बारे में पता नहीं था कि यहाँ पर सच में काम करना पड़ेगा इतना सारा। मुझे लगा था सारा कुछ बना बनाया मिलेगा, रियलिटी शो है, सिर्फ जाऊंगी थोड़ी बहुत एक्टिंग करूंगी और सच बोल दिया कि मैं यहाँ पे एक्टिंग कर रही हूँ, थोड़ा बहुत कंटेंट दूंगी और बाहर आ जाऊंगी। वाओ, कितना अच्छा गेम प्लान था ना। बट टाइट है फिस, क्योंकि ये तो कुछ और ही हो गया। रियलिटी शो था है ना, इतनी कॉमन सेंस। अगर आपको पता है आप इस शो में जा रहे हो तो आप पास्ट के एपिसोड्स देख सकते हो, पास्ट के सीजन्स देख सकते हो। सारे के सारे सीजन्स आपके जियो हॉटस्टार पे अवेलेबल है। थोड़ा सा फैक्ट्री और बिजनेस से अगर आपने 3 महीने 4 महीने के लिए टाइम निकाला है तो हफ्ता और निकाल लेते पहले, सारे शोज की वो देख लेते, आपको पता चल जाता कि क्या क्या होता है। तो तान्या जी, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इतना फेक मत करो। बाहर सबको आपकी सच्चाई पता चल रही है, क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। और एक और, आज इसने एक दावा किया है कि मुझे तो चप्पलें भी मेड पहनाती हैं। भाई मुझे डाउट है, मुझे डाउट नहीं है, मुझे एक सवाल पूछना है उनकी मेड से कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको ये चीज़ करनी पड़ रही है? आपको कहीं और काम नहीं मिला जो आपको इतनी मजबूरी होगी कि आपको इसको चप्पल पहनानी पड़ रही है, या आपको इसके अलावा कोई और काम नहीं मिला? अगर आप अभी भी इसके लिए काम कर रहे हो ना तो छोड़ दो, सीरियसली छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। चलो इसको छोड़ो, ये तो फेक पर्सनैलिटी है, आप सभी को पता लगेगा। जो शो देख रहे हैं सबको पता चल रहा है, क्योंकि बाहर जो इसकी पर्सनैलिटी दिख रही है और जो अंदर ये पर्सनैलिटी दिखा रही है, सारी की सारी टोटली डिफरेंट है। बकलावा से लेके फैक्ट्री तक, फैक्ट्री से लेके बकलावा तक। आगरा की बात नहीं करके आगरा की सच हो सकती है, क्योंकि आगरा चाय पीने का तो पता नहीं, पागल खाने ये जरूर गई होगी कभी ना कभी, ताजमहल के पास थी। अभी हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। इस बार का हफ्ता पूरा का पूरा धमाकेदार रहा है। फाइट्स हो, कैप्टनसी हो, टास्क हो, सब कुछ धमाकेदार गया है। तो अब वीकेंड के बार का इंतजार है कि इस हफ्ते के बारे में सलमान सर क्या रिव्यू देते हैं और स्पेशली मृदुल के बारे में क्या रिव्यू देते हैं, क्योंकि हमारी तरफ से मृदुल ने इस हफ्ते अपना 100% दिया है। चाहे उसने गेम में दिया हो, चाहे उसने हर चीज़ में अपने फैसलों में हो, चाहे घर को संभालने में हो, सबको साथ लेके चलना हो, हर चीज़ उसने परफेक्ट करी है। तो हैट्स ऑफ है मृदुल भाई। उसके अलावा अगर हम बात करें मृदुल के अलावा, तो इस घर में इस हफ्ते बहुत कुछ हुआ है। अब विष्णु और अभिषेक का जो कांड हुआ उसके बारे में भी आई थिंक वीकेंड के बार पर बात जरूर होगी। उसके अलावा इस बार इक्वेशंस भी काफ़ी सारी चेंज हुई हैं। एक क्यूट सा फरहाना और अभिषेक का भी एक एंगल सामने आ रहा है। तो अब देखते हैं वो आगे और कितना खुल के आता है। उसकी वजह से भी क्लेश हो रही है घर में, शिनूर और उनको लेके लोग छेड़ रहे हैं। तो वो सब तो मस्ती की चीज़ें चलती रहती हैं, बिग बॉस है, थोड़ा बहुत मस्ती होना चाहिए, नहीं तो टॉक्सिक हो जाएगा शो अगर ऐसी मस्तीज नहीं होंगी तो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फरहाना और मृदुल की जो फाइट हुई थी, आई थिंक वो भी सलमान सर कहीं ना कहीं उठाने चाहिए, क्योंकि वो एक मजाक के टॉपिक को कहीं और लेकर गया गया था। तो आई थिंक सर को उस टॉपिक पर भी बात करनी चाहिए, क्योंकि फरहाना की हरकतें घर के अंदर बहुत ज़्यादा वियर्ड होती जा रही है। बट वो जो पॉइंट बेसलेस देती है ना, जैसे मैं ड्यूटी नहीं करूंगी, जैसे उसने नीलम के लेटर वाला स्टैट वाला किया, उसके लिए मैं भी सपोर्ट करता हूँ। इमोशनल अपनी जगह है, बट वो एक शो कंसेप्ट है तो आपको करना पड़ेगा, वो एक अलग चीज़ है। चलो उसने कैप्टनसी के लिए कर लिया, बट
यहाँ पर ड्यूटीज़ नहीं करना, हर बार बैकआउट कर जाना, ये चीज़ें शो के बेसिस पे बहुत ख़राब लगती हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी इस हफ्ते पूरा धमाकेदार रहा है। मुझे पर्सनली ये हफ्ता बहुत बढ़िया लगा मृदुल की कैप्टनशिप में। अब परनीत मौर्य कैप्टन बन चुके हैं, तो देखते हैं कि उनकी कैप्टनशिप कैसी रहती है। उसने भी कैप्टनशिप टास्क में मज़े करवा दिए, क्योंकि उसके जो पॉइंट्स थे, उसका रोस्ट था एक नंबर भाई। तो अब देखते हैं इस हफ्ते प्रणीत मौर्य घर को कैसे चलाएंगे। बाकी मेकर्स की अगर बात करें तो मेकर्स काफ़ी कुछ कर रहे हैं। फर्स्ट तो वो इस ग्रुप को तोड़ने की ट्राई कर रहे थे, और दूसरा हमने ये चीज़ नोटिस करी है, मेकर्स गौरव को कैप्टनसी टास्क में नहीं आने दे रही। मतलब वो अगर दावेदार नहीं बनता है या तो किसी वजह से, और अगर बन जाता है तो वो सारा का सारा कैप्टनसी वाला जो चला जाता है वोटिंग पे चला जाता है, और जब बात वोटिंग पे आ जाती है तब कैप्टनशिप मिलती नहीं है गौरव को कभी भी। क्योंकि जो इन्होंने पहले करवाया, प्रनीत और शहबाज का जो करवाया, ऐसा ही टास्क वो करवा सकते थे कैप्टनसी के लिए। प्रनीत और शहबाज और मालती और गौरव थे, तभी उन दोनों की टीम के बीच में एक टास्क करवा सकते हैं जिसमें प्रूव हो जाता कि कौन ज़्यादा डिजर्व करता है। आई थिंक इस बार मौका गौरव को मिलना चाहिए था, बट मिला नहीं। उसके अलावा अगर बात करें तो मेकर्स क्यों नहीं चाहते कि गौरव बने, ये बहुत बड़ा सवाल है। आई थिंक वीकेंड के बार पर इस बारे में भी बात होनी चाहिए कि गौरव को बना क्यों नहीं रहे कैप्टन। अगर देखे जाए तो अशनूर अगर उस टाइम पे थोड़ी सी चीटिंग कर लेती तो गौरव के चांस बढ़ जाते, बट अशनूर में सच में कहता हूँ, अशनूर बच्चा बुद्धि है, उसमें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। मृदुल ने अपनी टीम को बचाने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए लड़ लिया, टीम को साथ दिया ना, तो तुम्हें भी तो टीम के बारे में सोचना चाहिए ना यार। तुम मृदुल और तान्या को दे क्यों रहे हो? मृदुल बन चुका है, मृदुल को दोबारा बनने नहीं देंगे अभी। तान्या को तुमने बनाना नहीं है, तो उसको पॉइंट देने का कोई फायदा ही नहीं बनता। इससे बढ़िया अगर उस टाइम पे तो जीके और मालती को देती तो उनका चांस बढ़ जाता एक लेवल अप जाने का, क्योंकि तीसरा राउंड वो जीते थे, लास्ट राउंड वो जीते थे। अगर वो वाला राउंड वो जीत जाते तो 3 हो जाते उनके, और वो डायरेक्ट कैप्टन बन जाते। कैप्टन की मतलब दावेदारी में आ जाते, फिर वो टास्क होता जो भी होता। हाँ, तब भी बिग बॉस खेल सकते थे, बाकी दो इन दोनों के बीच में वोटिंग करवा देते। स्मार्ट, बट एक चांस तो लेकर देख ही सकते थे। और उसके बाद अगर बात करें तो अशनूर तो बैल बुद्धि है ही, क्योंकि उसने वहाँ पे दिमाग नहीं चलाया। और अगर देखा जाए, हमने क्लियर देखा है कि जीके का ही पहले गया था, बट वो इन्फ्लुएंस हो गई अशनूर, तान्या और शहबाज की बातों में आके। चलो, जो हुआ सब अच्छे के लिए हुआ, जो हुआ वो सबके सामने है रिजल्ट। बाकी जो भी अपडेट रहेगा वो कल पता चल ही जाएगा वीकेंड के बाद पर कि किसने क्या किया और क्या नहीं किया। क्योंकि फेयरनेस नहीं रह सकते आप इस गेम के अंदर, आपको टीम का साथ देना पड़ेगा अगर आप टीम के साथ खेल रहे हो तो। ये चीज़ तो पहले वीक में ही पता चल गई थी जब तन्या ने किया था कोनिका के लिए, तो फेयर होने की तो जरूरत है नहीं गेम में। अब बाकी कल का वेट है वीकेंड के बार पर सलमान सर क्या करते हैं, और एविक्शन इस बार देखते हैं कि कितने जनों का एविक्शन होता है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए टॉक विद नागपाल पर। रेगुलर अपडेट्स के लिए, बिग बॉस 19 के ऑनेस्ट रिव्यूज़ के लिए टॉक विद नागपाल हमेशा आपके साथ। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मूवीज़ के रिव्यूज़ भी, तो मूवीज़ के रिव्यूज़ चेकआउट करने के लिए भी हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं। जय श्री राम। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हो तो।